और अब बात मौसम की। देश के कई हिस्सों में स्थानीय मौसमी धाराओं के चलते, इन दशाओं के चलते धुआंधार बारिश हो रही है। दरअसल ये धारा है वायु की, और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तक बारिश ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है। खासकर असम, गुजरात और बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। बाढ़ की खबरें तो आप देख ही रहे होंगे, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे टीवी चैनल्स पर। लेकिन मूसलाधार बारिश ने जो कहर यहाँ पर बरपाया है, अभी इससे आराम मिलता, इससे राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि बात करें असम की, तो असम के कई जिले बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। तो गुजरात में भी हालात बहुत ख़राब हैं। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने एक बार फिर से कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बाढ़ की वजह से असम, गुजरात, बंगाल जैसे इलाकों में क्या सूरत हाल है, उड़ीसा में क्या स्थिति बनी हुई, वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही। लेकिन अभी ये बताएं कि किस तरह से आने वाले 24 घंटे और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी समस्या नहीं है, पानी उतरने के बाद रेस्क्यू बहुत बड़ी समस्या है। घरों में गाद भर चुकी है, दुकानें तबाह हो चुकी हैं, और अब अगर ऐसे में फिर से बारिश होती है और फिर से जल स्तर बढ़ता है, तो फिर वापस घूम करके रेस्क्यू ऑपरेशन उसी ज़ीरो सिचुएशन में पहुंच जाएगा जहां से ये शुरू किया गया था, बहुत ही भारी मन के साथ। अब बात करें खासकर देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई की, तो यहाँ बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश और हाई टाइड की संभावना जताई गई है। इससे महानगर के निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के साथ ही कोंकण, गुजरात में, तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के पूरे आसार बने हुए हैं। चक्रवाती प्रणाली यानी साइक्लोनिक सिस्टम की यदि बात करें, तो देश के कई राज्यों पर इसका असर देखने को मिलेगा, और इसका असर अगले कुछ दिनों तक बेहद भारी बारिश के रूप में देखने को मिलने वाला है। बारिश का ये दौर जारी रहेगा, और भारत के मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बताया गया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उसके मध्य भाग और उससे सटे हुए ओडिशा में तेज बारिश जो सामान्य कही जा रही है, मानसून के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन कम समय में अधिक बारिश होना एक समस्या है। उत्तरी आंतरिक क्षेत्रों पर बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव से मध्य और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा हो सकती है, जिसकी लगभग अनुमानित 21 सेंटीमीटर या इससे अधिक होने की संभावना भी जताई गई है। आज की बात करें तो गुजरात के क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर आज के दिन अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया। तो वहीं अगले 3 से 4 दिन उत्तर पश्चिम मध्य भारत में मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। और मुंबई में 31 जुलाई से बारिश की तीव्रता और इसका दायरा दोनों ही बढ़ने का अनुमान जताया गया है। शहर और उपनगरों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर लंबे समय तक लगातार बारिश होते रहने की संभावना भी है। हालांकि ये अत्यधिक बारिश का दौर अधिक लंबे समय तक नहीं चलेगा। वीकेंड में यानी हफ्ते के अंत तक मौसम में कुछ सुधार होगा, बारिश थोड़ी कम होगी और हालात थोड़े नियंत्रण में आने की भी संभावना जताई गई है। बारिश के साथ साथ अगर आज की बात करें तो हाई टाइड भी यहाँ पर एक गंभीर समस्या बना रह सकता है। मुंबई की हम बात करें, देर रात इसी तरह से ऊंचा ज्वार आने की संभावना है। भारी बारिश और समुद्री लहरों के उफान के चलते समुद्र का जो किनारा है यानी तटीय इलाका है, जो समुद्र का पानी, उन इलाकों के निचले स्तर में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जाकर भर सकता है। जलभराव की स्थिति परेशानी का कारण बन सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पूरे NCR क्षेत्र में भी 29 और 30 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, और 31 जुलाई को भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बीते रोज जिस तरह से मौसम रहा और जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली, उसके बाद चूंकि वो जो 30 जुलाई के लिए अलर्ट जारी किया गया था वो अगले 48 घंटों के लिए था, तो 30 को उसका असर दिख गया। अब 31 को कैसा असर रहेगा ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि बारिश होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम यानी न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो आंधी तूफान और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई थी 30 तारीख के लिए, वो 31 तारीख को भी बरकरार है। और बूंदाबांदी या तेज़ बारिश मौसम और हवा पर निर्भर करेगा काफ़ी कुछ। और अगर बात करें तो 31 और 1 तारीख की बात करें तो जो तापमान है वो कम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ बारिश कम ज़्यादा ज़रूर होती रहेगी। और आपको आगे राज्यवार किस तरह से किस राज्य में क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। खास करके बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना
पहले ही जताई जा चुकी है और जुलाई का अंत होने के साथ अगस्त की शुरुआत भी ज़ोरदार बारिश के साथ होने की संभावना है। 2 से 4 अगस्त भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान कई इलाकों में आंधी और तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है। बात करें मुजफ्फरनगर यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली और बदायूं समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जारी की गई। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगर आज की बात करें तो आज पूरे दिन बारिश तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा आज से लेकर 4 अगस्त तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। और आपको बता दें कि बीते रोज़ कई जगहों पर हल्की और मध्यम वर्षा हुई थी, जबकि आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज के दिन से जो दौर शुरू होगा बारिश का, वो आने वाले 3-4 दिन तक चलने वाला है। हवा की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ जगह पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। बात करें पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, देवभूमि की, तो यहाँ पर हो रही लगातार भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है और इस भूस्खलन की वजह से चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है और बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। मौसम विभाग के अनुसार ये 31 के बाद 1 या 2 तारीख तक कुछ निर्णय लिए जा सकेंगे और बारिश अगर इसी तरह से जारी रही तो फिर संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। हालांकि तेज़ हवाएं चलना या बिजली कड़कना ये जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन लगातार एक चिंता का कारण भी बना रहा है, लेकिन इस दौरान अगर आप यात्रा पर हैं तो बहुत सावधानी बरतें। मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली एडवाइजरी को देखकर ही आप यात्रा पर आगे बढ़ें और अगर किसी भी तरीके से हो सकता है यात्रा को पोस्टपोन करें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो फिर यात्रा फिर हो जाएगी। लेकिन अगर इसी बारिश में भूस्खलन के दौर में अगर आप यात्रा करेंगे तो समस्या हो सकती है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बात करें असम की, तो असम के कई जिले बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं, तो गुजरात में भी हालात बहुत खराब हैं। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने एक बार फिर से कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बाढ़ की वजह से असम, गुजरात, बंगाल जैसे इलाकों में क्या सूरत हाल है, उड़ीसा में क्या स्थिति बनी हुई, वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन अभी ये बताएं कि किस तरह से आने वाले 24 घंटे और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि बाढ़ का पानी समस्या नहीं है, पानी उतरने के बाद रेस्क्यू बहुत बड़ी समस्या है। घरों में गाद भर चुकी है, दुकानें तबाह हो चुकी हैं, और अब अगर ऐसे में फिर से बारिश होती है और फिर से जल स्तर बढ़ता है तो फिर वापस घूम करके रेस्क्यू ऑपरेशन उसी ज़ीरो सिचुएशन में पहुंच जाएगा जहां से ये शुरू किया गया था, बहुत ही भारी मन के साथ। अब बात करें खासकर देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई की, तो यहाँ बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश और हाई टाइड की संभावना जताई गई है। इससे महानगर के निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के साथ ही कोंकण, गुजरात में, तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के पूरे आसार बने हुए हैं। चक्रवाती प्रणाली यानी साइक्लोनिक सिस्टम की यदि बात करें तो देश के कई राज्यों पर इसका असर देखने को मिलेगा और इसका असर अगले कुछ दिनों तक बेहद भारी बारिश के रूप में देखने को मिलने वाला है। बारिश का ये दौर जारी रहेगा और भारत के मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ये बताया गया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उसके मध्य भाग और उससे सटे हुए ओडिशा में